वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशंस 20 सितंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है और एग्जामिनेशंस में जितने भी जीके और साइंस के प्रश्न पूछे गए थे और जो कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चन शेयर किया था उस क्वेश्चन को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को यह एग्जाम एनालिसिस दे रहा हूं। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे वो 100% जेन्युइन क्वेश्चंस होगा। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जीके सेक्शंस में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 18 दिसंबर 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ था। रेल बजट को आम बजट में विलय किस वर्ष किया गया था? तो बजट 2017-18 वाला में किया गया था, वैसे घोषणा 2016 में ही हो गया था। किसमें 10 जल के अणु है? तो वाशिंग सोडा में 10 जल के अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। आवर्त सारणी में कुल प्राकृतिक तत्व कितना होता है? तो 94 होता है। और ओवरऑल बात करें टोटल कितना होता है? तो 118 होता है। नेक्स्ट देखिए, पुष्प का प्रजनन भाग कौन सा होता है? तो प्रजनन भाग में पुंकेसर, स्त्रीकेसर दोनों आता है। अब इसमें पुंकेसर जो होता है नर जननांग होता है, स्त्रीकेसर जो होता है मादा जननांग होता है, तो याद रखिएगा। यदि फोकस दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो वक्रता त्रिज्या का होगा? तो ये भी दुगुना हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं एफ जो होता है F=2R होता है। एफ जो समानुपाती होता है 2R के। तेजस्विनी और हौसला योजना किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया है। किस महान हॉकी खिलाड़ी को 2 फरवरी 2022 को 100वीं जयंती मनाई गई है? तो कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू को जयंती मनाई गई, 100वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। कौन सी नदी नेपाल से भारत में प्रवेश करती है? तो गंडक जो नदी है ये नेपाल से भारत में प्रवेश करती है। और इसके अलावा एक गंडकी नदी है, गंडक नहीं गंडकी नदी है, और इसके अलावा कर्नाली भी है। इसके तो बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन इसी में से कोई ऑप्शन दिया होगा। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र एक समान और अक्ष के समानांतर होता है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। अप्रैल 2022 तक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो देखिए, अप्रैल तक ही पूछा था, तो सुशील चंद्रा हो जाएगा। अभी वर्तमान में राजीव कुमार हैं। संवेदना कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। एयर इंडिया कब स्थापित हुई थी? तो 15 अक्टूबर 1932 को स्थापित हुई थी। C3H4 किसका उदाहरण है? तो एल्काइन का उदाहरण है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। मशरूम किस प्रकार का कवक है? मृतजीवी कवक है। ताउते तूफान भारत कब आया था? मई 2021 में ताउते तूफान आया था। जिला प्रशासन के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ऑप्शन था दीवानी न्यायालय, ये तो आता है जिला प्रशासन के अंतर्गत। राजस्व भी आता है, डाक सेवा नहीं आता है जिला प्रशासन के अंतर्गत। यही ऑप्शन सही था। गोंडवाना का अधिवास किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो द डेजर्ट नेशनल पार्क में राष्ट्रीय उद्यान में है, ये जैसलमेर राजस्थान में है। आवर्त सारणी में आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो परमाणु क्रमांक एकल वृद्धि होगा परमाणु क्रमांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी राशि का राजकोषीय घाटा क्या होता है? किसी राशि का राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा बराबर होता है सरकार का कुल व्यय में से अगर आप माइनस कर लेते हैं सरकार की कुल आय, तो वहीं राजकोषीय घाटा निकल के आ जाता है। अब सेकेंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन है आपको मैं बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।